लोकसभा चुनाव खत्म होते ही बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। मोदी सरकार के तीसरे टर्म की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे हैं। ऐसे में बिहार बीजेपी अभी से विधानसभा चुनाव 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर मुहर लगा रही है। रिपोर्ट देखिए। एनडीए को नीतीश का कितना समर्थन? क्या गठबंधन को लेकर है कंफ्यूजन? बिना शर्त समर्थन की क्या है सच्चाई? 25 के चुनाव तक बात कैसे आई? ये वो सवाल हैं जो लगातार सुर्खियों में हैं। एनडीए को नीतीश कुमार के समर्थन को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। वो भी तब जबकि जेडीयू बार बार दावा कर रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिना शर्त एनडीए को समर्थन का भरोसा दिया है। डिमांड क्या होता है? काय का डिमांड होता है? सर, विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। अब सवाल ये कि जब इतना बेहतरीन तालमेल है, जब बिना शर्त इस रिश्ते को निभाने की बातें हैं, तो फिर इतने सारे सवाल क्यों उठ रहे हैं? दरअसल कहते हैं ना कि जहां रिश्तों की मिठास को बार बार जताने की जरूरत पड़े, वहां जरूर कुछ आशंकाएं भी होती हैं। और इन आशंकाओं को बल तब मिला जब अगली बार बीजेपी का सीएम बनाने की वकालत करने वाले बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्रियों के सुर अचानक से बदल गए। इसलिए पूरी तरह बिहार की जनता ने एनडीए को समर्थन दिया, मोदी जी और नीतीश जी के साथ खड़े दिखे और पूरी एनडीए बिहार में जीतने का काम किया। नीतीश जी एनडीए के साथ हैं, उनके साथ नहीं है, ये पता है उनको। देखिए, मुख्यमंत्री वो है तो नेतृत्व किसका रहेगा? एनडीए का नेता तो आज हमारे मुख्यमंत्री ही हैं। उनके नेतृत्व में ही चुनाव मैं तो कह रहा हूं कि मुख्यमंत्री वो है, नेता वो है, तो चुनाव किसके नेतृत्व में है? देश का नेता प्रधानमंत्री, बिहार का नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री। दरअसल इन बयानों के पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स और नीतीश की डिमांड बताई जा रही है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि जेडीयू ने अपने मनपसंद विभागों की डिमांड रख दी है। जेडीयू ने रेल, वित्त और कृषि मंत्रालय की मांग की है। जेडीयू ने केंद्र में मंत्रियों की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया है। जेडीयू ने इस बार 80 मंत्री बनाए जाने की बात कही है। जेडीयू ने 4 सांसदों पर 1 मंत्री पद का फॉर्मूला दिया है। नीतीश की पार्टी को फॉर्मूले के तहत 3 मंत्री पद मिल सकते हैं। वहीं चिराग पासवान की पार्टी को भी मंत्री पद का भरोसा है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी मोदी कैबिनेट में अपनी जगह चाहती है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी को भी मंत्री बनने की उम्मीद है। इस बीच जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने भी 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर नीतीश कुमार के नेतृत्व का दावा किया है। निसंदेह इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं है। नीतीश कुमार जी आज भी एनडीए के चेहरा है। 2025 में भी विधानसभा चुनाव में एनडीए की कमान उनके हाथों में होगी। सवाल लाजमी है कि जब नीतीश कुमार ने खुद 2020 विधानसभा चुनाव में जनता से कहा था कि आखिरी बार आपसे वोट मांगने आया हूं, तो फिर जेडीयू ने अचानक से 2025 में नेतृत्व की बात क्यों कर दी है? और बड़ा सवाल तो यह कि अगर बीजेपी दबाव में नहीं है तो फिर अपना सीएम बनाने की बात कहां हवा हो गई? और नीतीश को अगली बार भी नेता बनाए रखने की बात क्यों कहनी पड़ी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रुकते हैं यहां छोटे से ब्रेक के लिए।